सुप्रभात। चतुर्थ अध्याय के अध्ययन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पिछले श्लोकों में देखा, दूसरे और तीसरे अध्याय में देखा कि कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का भी उपदेश दिया, कर्म मार्ग का भी उपदेश दिया और कर्मों की कुशलता को ही योग बताया कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। अभी भी जब अर्जुन के मन में ये शंका उठती है, जब वो कहते हैं कि जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे इस कर्म में क्यों फंसा रहे हो, आप मुझे इसमें क्यों डाल रहे हो, प्रवृत्ति मार्ग में क्यों डाल रहे हो। कृष्ण पुनः उसको समझाते हैं। तब वो स्वयं का उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, मुझे किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, फिर भी मैं कर्म में लगा हूँ, कर्म करता हूँ। तो ये कहना, इसको यदि हम सामान्य दृष्टि से देखें, अपने जीवन में घटित करके देखें, तो जिस संसार धर्म का हमें निर्वाह करना है तो वहाँ कर्म से बचा नहीं जा सकता है। इसी को हम कहते हैं, जो गीता का प्रबंधन है, कर्म का प्रबंधन है, कि हम किस प्रकार की भावना रख करके कर्म करें। यदि हम सकारात्मक विचार रख करके कर्म करते हैं तो निश्चय ही हम उसका कोई भी फल हमारे की या उसका जो भी परिणाम हो, हम उसको स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो व्यक्ति को अपनी सफलता और असफलता को सहज रूप में लेना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि उसके प्रयासों में कहीं कमी आ जाए अथवा वो अपने, जिसे हम कहें, हथियार डाल करके बैठ जाए या पराजय को स्वीकार कर ले। उसके मन में मोह भी उत्पन्न होता है, आदर्श भी ध्यान में आते हैं, जो उस संसार में जिन संबंधों का वो सम्मान करता है, या कहना चाहिए कि जिनके प्रति उसके मन में सिर्फ आदर भाव है, वो उनका किसी प्रकार से अहित नहीं करना चाहता। तो जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर हमें अपने आत्मीयों का, अपने पूज्यों का और उसके साथ साथ ही जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण करी है, तो ऐसे व्यक्ति भी यदि अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो हमें उनका भी सामना करना होगा। वहाँ पर मोह में पड़ करके हम सामाजिक मूल्य जो हैं उनका अवमूल्यन नहीं कर सकते। ये स्थिति सबसे कठिन होती है जहाँ पर हमें अपनों के ही खिलाफ, अपनों के ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, या उन्हें उनके जिस प्रकार का आचरण है, यदि वो आचरण निंदित है तो उसके लिए भी हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि हम प्रतिकार कर सकें और तटस्थ रहकर निर्णय ले सकें। अब इस क्रम में जब वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने कर्मों की कुशलता कहा, फिर उन्होंने जब ये बात कही कि जो व्यक्ति सब प्रकार से राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, जब हम कहते हैं कि राग, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए अर्थात उससे मुक्त होकर के अनन्य भाव से ईश्वर में अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तो वो वास्तव में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हर परिस्थिति में यदि हमारा मन ईश्वर में लगा हुआ है तो निश्चय ही हमारा जो प्राप्य है वो ईश्वर है और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ कृष्ण जब ये समझा रहे हैं कि यदि आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका मन मुझ में स्थिर है, तो वो सारे कर्म भी एक प्रकार से आपने मुझे ही अर्पित कर दिए हैं। अब इसी क्रम में वो आगे कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यहाँ वो कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये माम यथा प्रपद्यन कि वो जो लोग मुझे जिस प्रकार से भी चाहते हैं, प्रपद्यन्ते भजते हैं, अर्थात मुझको जिस प्रकार से भी स्मरण करते हैं, मेरा प्रतिपादन करते हैं, तो ये माम यथा प्रपद्यन्ते, कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य है, वो मुझे जिस प्रकार से भी अर्थात जिस भाव से मेरा भजन करते हैं,
मेरा सेवन करते हैं। भज सेवन से है, या कह लो कि इसका जिस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं उनका मैं तांस तथैव भजामि हम, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। क्योंकि हर मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उसका मानसिक स्तर भिन्न होता है, लेकिन जो जिस भाव से, यहाँ ये समझ लें कि जो जिस भाव से ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। क्यों कि मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, क्योंकि हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आप किसी भी भाव से, जो हमारे यहाँ नवधा भक्ति की धारणा मिलती है कि जिस रूप में भी आप ईश्वर को चाहो उसका पूजन कर सकते हो, उसकी भक्ति कर सकते हो। आप उसकी सखा के रूप में भी भक्ति कर सकते हो, आप उसकी मित्र की, सखा यानी मित्र, आप उसको जो है पूज्य के रूप में भी, स्वामी भाव से भी कर सकते हैं, आप उसकी प्रियतम के रूप में भी उसको आलंबन बना सकते हैं, अर्थात जो जिस दास भाव से भी कर सकते हैं। वात्स को अपने वात्सल्य रूप में, अर्थात अपने पुत्र के रूप में, संतति के रूप में भी आप उसका भजन कर सकते हैं। अर्थात ये आप पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर को किस दृष्टि से देख रहे हैं। जब हम ईश्वर के बाल रूप का वर्णन करते हैं या देखते हैं तो वहाँ हमारा जो वात्सल्य भाव है वही प्रकट होता है। वहाँ उसके प्रति हम कोई बहुत पूज्य भाव नहीं रख पाते। वहाँ पर उसके प्रति जो हमारा जो प्रेम है वो एक प्रकार से उस बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर, उसका वर्णन पढ़ के उनके प्रति वैसे ही वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाता है, इसलिए उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। ईश्वर की दृष्टि रखते हैं, लेकिन उसके उस बाल रूप की जब छटा हमारे सामने होती है तो हम उसको शिशु के समान ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। जो हमारे यहाँ षोडशोपचार पूजा कहा गया है, या जिस प्रकार से जो पूजा की जाती है जो सगुण भक्ति के अंदर, उसमें उसी प्रकार से जो शिशु कृष्ण की जो उपासना की जाती है, तो उसमें जिस प्रकार से बच्चे के हठ का ध्यान रखा जाता है, उसके मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से हम कृष्ण के साथ भी व्यवहार करते हैं। तो यहाँ वो इसी बात को स्पष्ट करते कि जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, जिस प्रकार से स्मरण करते हैं, मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, मैं भी उनका उसी प्रकार से भजन करता हूँ, अर्थात मैं भी उनको उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ। जो सखा भाव में जाते हैं उनके साथ में सखा के समान व्यवहार करता हूँ, जो दास भाव रखते हैं उनके साथ में स्वामी का सा भाव रखता हूँ, तो वो मैं उनको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से, चाहे वो किसी भी रूप में मेरा भजन करे, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षता कर्मणाम सिद्धि। अब इसके आगे का देखिए कि कांक्षता, ये छूट गया था तो इसलिए बाद में करना पड़ा मुझे, तो इसलिए इसको एक बार देखना पड़ेगा कि जब हम कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षता आकांक्षा करते हुए, कहाँ पर? मानुषे लोके, तो इस मनुष्य लोक में कर्मणाम सिद्धिम, कर्म की सिद्धि को चाहते हुए, आकांक्षा करते हुए, देवता यजन्ते, देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। तो जो मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, उनका जो परिणाम चाहते हैं, इसलिए वो देवताओं का पूजन करते हैं। और कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम ही भवति, और कर्मजा अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो शीघ्र मिल जाती है, क्योंकि वो जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार उनको फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि क्षिप्रम ही सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो शीघ्र ही, क्षिप्रम शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अर्थात व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा उसको परिणाम भोगना होता है, उसको वैसा फल प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, हमारा वैसा ही आगे का जन्म निर्धारित होता है। ये एक सामान्य सा नियम बन गया है और इसीलिए सदैव सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर वो देवताओं का पूजन किस लिए कर रहे हैं? ताकि कर्मणाम सिद्धि, कि कर्म की सिद्धि हो जाए। तो जो एक संकल्प का विधान था, ये एक सामान्य मनुष्य के लिए तो कही गई ना, जो मार्ग बनाया गया कि जो हमारा संकल्प का विधान था कि पूजन के पहले हम संकल्प करते हैं कि हमारा किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से हम उस पूजा में
प्रवृत्त हुए हैं, तो वहाँ पे हमें संकल्प में बताना पड़ता है कि किस उद्देश्य से हम उस पूजन कार्य को कर रहे हैं। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि हम ये पूजन कार्य क्यों कर रहे हैं, और देवता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे कर्म के अनुसार हमें फल दे। तो यहाँ पर वो कर्म के अधीन सिद्धि है कि हम कर्म जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा, उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो यहाँ पे कर्मों के अधीन सिद्धि को बताया गया है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और उसी क्रम में आगे ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कि गुण कर्म, यहाँ वो कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि जो चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ये गुण और कर्मों के विभाग पर मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। अर्थात जो चातुर्वर्ण की कल्पना हमारे शास्त्रों में मिलती है या हमारी परंपराएं मिलती है, तो वो वर्ण क्या है कि प्रत्येक वर्ण का अपना एक कर्म निर्धारित है। तो गुण और कर्म के आधार पर यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी, गुण और कर्म, अर्थात व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार वो कर्म करता है। प्रत्येक की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, वो जो कर्म चुनता है उसी के आधार पर उसके वर्ण निर्धारित होता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये चारों वर्ण जो हैं वो गुण और कर्म के विभाग पर के आधार पर मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। लेकिन इन सृष्टि रचना, यहाँ पे जब वो कहते हैं कि जब सृष्टि कार्य हो रहा है तो उस सारे कर्मों का कर्ता होने पर भी, उसका करने वाला मैं ही हूँ, तो उन कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्तारम विद्धि, मुझ परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। और वो परमेश्वर कैसा है? अव्ययम, अर्थात अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर एक जो ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि दर्शन में इसको बार बार आपको स्पष्ट किया है कि एक उसका जो रूप है जिस पर कोई विकृति नहीं आती, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन अपने एक माया के अधीन, जैसे उन्होंने कहा कि अपनी माया को अधीन करके मैं ही इस सृष्टि कर्म को करता हूँ, संसार को रचता हूँ, तो वहाँ पर वो उसका जो एक दूसरा रूप हमें दिखाई पड़ता है ईश्वर का। लेकिन यदि हम ये कहें, ये प्रश्न उपस्थित करें कि यदि वो अपने एक रूप से सृष्टि करता है तो उसमें भी तो विकृति आएगी। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट रहना चाहिए कि जो प्रकृति है, सृष्टि कर्म है, स्थिति है, लय है, वो सारा का सारा प्रकृति के अधीन है। वो अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा ही इस संसार का निर्वहन कर रही है, उसका पालन पोषण कर रही है, उसकी रचना कर रही है। तो जो बात हमें उपनिषद के इस मंत्र में कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण, तो यहाँ पे जो है पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर ही पूर्ण बचता है। एक प्रकार से उसी की व्याख्या हमें इस रूप में प्राप्त होती है कि वो अपने एक रूप में पूर्ण रहता है, और जो भी लोक व्यवहार है या संसार की प्रवृत्ति हो रही है या संसार की सृष्टि हो रही है, वो उसमें उसका सीधे सीधे योगदान है भी, और वो उससे परे भी है, अर्थात उससे अतीत भी है, क्योंकि वो कर्म जो है उसके अधीन रहने वाली प्रकृति, अर्थात वो अपनी शक्ति से ही उस कार्य को कर लेता है। तो यहाँ पर इस बात का हमें स्पष्ट जो साइंस का जो सिद्धांत है, जो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो उसमें है भी और उससे परे भी है। जिसे हम कहते हैं कि वेद में हमें मंत्र प्राप्त होता है जहाँ वो कहते हैं कि जो वो पुरुष है वो सब में सहस्र शीर्ष पुरुषा, यहाँ पे जो आता है कि उसके जो एक असीमित रूप को दिखाते हुए दशांगुलम, अर्थात वो उससे भी ऊपर 10 अंगुल ऊपर है, तो उससे परे की जो स्थिति बताई जाती है, एक प्रकार से एक चित्र खींचा जाता है कि वो लोकमय भी है और लोकातीत भी है, विश्व रूप भी है और विश्वातीत भी है। इन दोनों ही रूपों को हम एक साथ यहाँ पर हम दर्शन करते हैं कि वो उसमें लिप्त भी नहीं हो रहा है, वो उसमें कर्ता भी है क्योंकि प्रेरक है, सृष्टि अधिकार उसके अधीन है, और साक्षात कर्ता ना होते हुए भी वो उसका वास्तव में कर्ता नहीं, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं हो रहा। इस बात को हमें यहाँ पे समझना है कि आगे के श्लोक में वो और स्पष्ट कर देते हैं, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सा बध्यते। कि यहाँ वो कह रहे हैं कि कर्म फले में स्पृहा ना माम, कि ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मुझको ना तो कर्म मुझे आसक्त करते हैं या लिप्त करते हैं,
नामे कर्म फले स्प्रिया, न ही कर्म के फल में, कर्म फले कर्मस्य फले, कर्मों के फल में मेरी इच्छा है, ना मैं उस कर्मों का भोग करना चाहता हूँ। इति माम यो अभिजानाति, और जो व्यक्ति मेरे इस रूप को अर्थात उसके विश्व रूप और विश्वातीत उसका जो है सब प्रकार के कर्मों से मुक्त रहना, कर्मों का कर्ता होते हुए भी कर्मों से मुक्त रहना, उसके इस स्वरूप को जो व्यक्ति भली प्रकार से जान लेते हैं, कर्म भी सा न बद्धते, वो कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ते। जिसे हम कहते हैं कर्म से जो है वो बंधन का कारण है, लेकिन जो इस तथ्य को जानते हुए कर्म करते हैं कि जो परम पुरुष है, परम सत्ता है, वो कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होती है, अर्थात जिन कर्मों का वो आधार है उसमें वो लिप्त नहीं होती है, ना ही उसमें उसकी कोई इच्छा है। अर्थात यदि हम इच्छा रख करके कर्म करते हैं तो वहाँ हमारा अपूर्णत्व सिद्ध होता है, अर्थात हम पूर्ण नहीं हैं। पूर्ण कौन है? जिसमें से स्पृहा निकल गई है, इच्छा निकल गई है, आप्त काम है, क्योंकि जो व्यक्ति आप्त काम होगा वही इस संसार की रचना करने में समर्थ हो सकता है। इस बात को निरंतर हमें अपने दिमाग में बैठाए रखना है कि जिस दिन भी अगर उसमें इच्छा शेष है तो वो अपूर्ण की श्रेणी में आ जाएगा, वो पूर्ण नहीं रहेगा, और जब पूर्ण नहीं रहेगा तो उसे हम परम सत्ता भी नहीं कह सकते। और इस रूप को जो जान लेता है वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मोक्षभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। और इस प्रकार से जानकर, इस तथ्य को जानकर कि कैसे पूर्वई अपि मुमुक्षुभिः, जो पूर्ववर्ती मुमुक्षु हैं, जो पूर्ववर्ती जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, उनके द्वारा भी इसी प्रकार से कर्म किए गए हैं। पूर्वई मुमुक्षुभिः, जो पहले के हैं अर्थात पूर्ववर्ती हैं, पूर्वज हैं, ऐसे मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा, मुमुक्षु मोक्ष को चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी इस तथ्य को जानकर एवं ज्ञात्वा, इस सिद्धांत को जानकर ही कर्म किया गया है। तस्मात् त्वं पूर्वई पूर्वतरं कृतं कर्म एव कुरु, इसलिए तुम भी पूर्वई अर्थात जिस प्रकार से उन पूर्वजों ने कर्म किया है उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो, अर्थात तुम उस परंपरा को बनाए रखो तो निश्चय ही मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को जान लिया था कि कर्म किस प्रकार से करना है, तो इसलिए उन पूर्वजों ने जिस रूप में कर्म को किया उसी प्रकार से तू भी उस धारा को, उस परंपरा को बनाए रख। और अब आगे वो और स्पष्ट कर रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, कि कर्म क्या है और अकर्म किम, अकर्म क्या है। जब हम कर्म और अकर्म की व्याख्या करते हैं, उसको समझना चाहते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति के मन में ये संशय बना रहता है तो फिर हम कर्म किसे कहेंगे, तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस संबंध में कवियों, जो कवि हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, वो भी मोहित रहे हैं, अर्थात उनके मन में भी संशय व्याप्त रहता। मोहित का बार बार बताते आए कि बुद्धि पर पर्दा पड़ जाना, उसके अतिरिक्त किसी और का दिखाई नहीं पड़ना। तो कवि भी इस संदर्भ में, कवि यानी कि जो विद्वान पुरुष हैं, वो भी इस संबंध में मुग्ध रहे हैं। इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं सर्वप्रथम तुझे कर्म क्या है इस बात को भली भांति समझाता हूँ। यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष से, और उस कर्म के स्वरूप को जानकर तू अशुभ से, अमंगल से मुक्त हो जाएगा। अर्थात तूने जब कर्म की जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ कि कर्म क्या है, तो उस कर्म को जान करके तू अमंगल से, अकल्याण की जो परंपरा है उससे मुक्त हो जाएगा। तो जो गुड और एविल का जो कॉन्सेप्ट है पाश्चात्य दर्शन में भी, जो शुभ और अशुभ की विवेचना भारतीय दर्शन में की जाती है, एक प्रकार से यहाँ पर कर्म और अकर्म के द्वारा वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं।